हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCI EDU हब में। आज के इस वीडियो सेशन में आप सीखने वाले हैं टैली प्राइम में किस तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैली प्राइम वर्जन में अगर आपको लेजर क्रिएट करने हैं तो सबसे पहले आपको जनरल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई भी लेजर बनाना है तो सबसे पहले जैसे कि जनरल एंट्री क्या होगी, तो उसका एग्जांपल देते हैं। जैसे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ डेट 5 लाख, जैसे कि एग्जांपल है। अब हम इस एंट्री में दो लेजर होंगे, एक लेजर होगा कैश अकाउंट DR एंड दूसरा लेजर होगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर हम कैश का लेजर बनाएंगे। तो कैश का लेजर बनाने के लिए सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में क्रिएट ऑप्शन पे आके एंटर करेंगे। इस पे आके एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर का ऑप्शन आ रहा है। लेजर पे आके आपको एंटर की दबाना है। अब ये लेजर बनाने की स्क्रीन ओपन होगी। अगर आप यहाँ पर कैश का लेजर बनाते हैं, यहाँ कैश लिख के एंटर की दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप कोई भी नया लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना रहता है, जैसे आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो कैश का लेजर ऑटोमेटिक बन जाता है और प्रॉफिट लॉस का भी लेजर बन जाता है, इसलिए आपको कैश का लेजर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल का लेजर का अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो किसी भी लेजर के लिए जो अंडर ग्रुप होता है उसका ग्रुप होता है वो मेन होता है। तो यहाँ पर हम कैपिटल को किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे एरो की से, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसी लेजर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पर स्टोर करनी है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल A से सेव कर देंगे। इस तरीके से ये लेजर बन गया। अब दूसरी एंट्री हमें करनी है जैसे यहाँ पर, तो दूसरी एंट्री जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि कैश डिपॉजिट टू SBI ऑफ रेट 25,000। अब इस वाउचर एंट्री में क्या होगा कि कैश हमने जमा किया, किस बैंक में जमा किया, SBI बैंक में। तो SBI अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश का लेजर और SBI का लेजर बनाएंगे। तो कैश का लेजर तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम यहाँ पर SBI बैंक का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने SBI लिखा, एंटर किया, फिर से एंटर किया और यहाँ पर बैंक अकाउंट के लिए B प्रेस करेंगे और इस यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। अब इस खाते से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे जिसका अकाउंट होल्डर नेम है यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद अकाउंट नंबर, FSC कोड, स्विफ्ट कोड, ये सारी डिटेल भरना है तो भर सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में। इसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से लेजर बन जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, गुड्स सेल टू अमिता एंड सन्स ऑफ रेट 75,000। तो ये जो है एंट्री, ये उधार की एंट्री, उधार में हम किसी को सेल कर रहे हैं। तो क्रेडिट पे से आपने सेल किया है तो यहाँ पे सेल का लेजर होगा, गुड्स सेल टू अमिता एंड सन्स ऑफ रेट 75,000। तो यहाँ पर क्या होगा, अमिता अकाउंट DR टू सेल अकाउंट बनेगा। तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं, अमिता एंड सन्स, इंटर की प्रेस करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब अमृता एंड सन्स यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है ये DR पर नाम है, इसलिए इसका अंडर होगा सन्डी डेप्टर। तो S दबाएंगे, यहाँ पे सन्डी डेप्टर सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल A से एक्सेप्ट ऑल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाएंगे सेल। सेल का लेजर किस में जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा। तो S बटन दबाएंगे और यहाँ से हम सेल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, सेल अकाउंट सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट ऑल कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, गुड्स परचेज बाय सोमिल एंड कंपनी ऑफ रेट 12,000। तो 12,000 रुपए का हमने गुड्स क्या किया, परचेज किया। किससे परचेज किया, सोमिल एंड कंपनी से। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा एंड सोमिल एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे ये दोनों लेजर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने परचेज लेजर बनाया, परचेज किसमें जाएगा, परचेज अकाउंट में। P दबाया, यहाँ परचेज अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल S सेव कर दिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा लेजर बनाएंगे, सोमिल एंड कंपनी, सोमिल एंड कंपनी, और इसको किस में डालेंगे, सिंडिकेटर में। क्योंकि ये नाम CR पर है इसलिए S प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंट्रोल S से इसको सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। और एक दो इस तरीके से लेजर बना सकते हैं। जो भी लेजर हमें क्रिएट करने हैं इस तरीके से आपको लेजर सारे क्रिएट कर लेने हैं। लेजर बनाने के बाद अब हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ गए और यहाँ से अगर हम आपको चेक करना है लेजर, यहाँ पे अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये सारे लेजर ये बने हुए हैं। अगर इनको लेजर के नेम अंडर ग्रुप आपको दोनों देखने हैं तो इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे
और यहाँ पे आने के बाद लेजर पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि लेजर के नेम और अंडर ग्रुप यहाँ पर दोनों शो कर रहा है। इस तरीके से जो भी लेजर्स आपने बनाए यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लेजर क्रिएट करने हैं और लेजर क्रिएट करने के बाद अगर आपको कोई भी लेजर का नाम चेंज करना है या उसका अंडर ग्रुप चेंज करना है या किसी लेजर को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अल्टर पे चले जाना है और अल्टर पे आने के बाद लेजर पे जाके एंटर की प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे लेजर आ रहे हैं और जिस भी लेजर का अंडर ग्रुप वगैरह चेंज करना है या उसका नेम चेंज करना है लेजर का तो उस पर आके एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं लेजर अल्टरेशन की स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ से इसको अगर हम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम पीछे चले जाएंगे। और अगर किसी भी लेजर को डिलीट करना है, मान लो ये लेजर में डिलीट करना है एसबीआई का, ये लेजर ओपन किया हमने, अब इसको Alt D से आप डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट करने की स्क्रीन आ गई। इस तरीके से आपको लेजर बनाना है, क्रिएट करना है और चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।